मार्वल की नेक्स्ट दोनों लाइव एक्शन मूवीज है अगले साल आने वाली सबसे बड़ी मूवीज होने वाली है, जिनमें से एक है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है। ये मूवी एक फ्रेश स्टार्ट होगी स्पाइडरमैन के लिए, पर मार्वल अभी भी वही ओल्ड स्कूल वाली स्कीम लगाने वाला है, यानी किसी बड़े एमसीयू के सुपर हीरो या कैरेक्टर को मूवी में डाला जाएगा। बस अब की बार है ये एक से ज्यादा होने वाले हैं। हल्क और पनीसर ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। सीडी सिंह भी किसी अननोन रोल में है। एमजे और नेड भी वापस दिखने वाले हैं। मिस्टर नेगेटिव, किंगपिन और एक फीमेल शेप शिफ्टर भी इस मूवी का पार्ट होने वाली है, जो कि शायद से मेन विलन भी है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रांड न्यू डे में हमें कौन कौन 100% दिखने वाला है और किस किस के रूमर्स हैं। साथ ही कैसे अवेंजर्स का असेंबल होना डूम्सडे से पहले इसी मूवी में शुरू हो जाएगा। Look, Parker, the problem is not Mysterio. It's you, trying to live two different lives, and the longer you do that, the more dangerous it becomes, believe me. अब स्पाइडरमैन अपने आप में इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसकी सोलो मूवी अवेंजर्स के बराबर की हाइप रखती है, और ब्रांड न्यू डे से फैंस की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले वाली स्पाइडरमैन मूवी नो वे होम बहुत ही ज्यादा एपिक थी। अब ब्रांड न्यू डे भी उसी लेवल पर होगी, टोटली डिफरेंट टेक पर, क्योंकि आप इसे स्पाइडरमैन 4 नहीं बल्कि एक रिबूट स्पाइडरमैन 1 समझ सकते हैं। नो वे होम के एंड में पीटर पार्कर को सब भूल चुके हैं, तो यहीं से पीटर पार्कर अब एक नई शुरुआत करेगा। अब हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर नेड और एमजे भी वापस अपने अपने रोल में रिटर्न करेंगे। पहले ऐसा लगा था कि मार्वल अब स्पाइडरमैन के नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा और एक नया फ्रेश स्टार्ट देगा, पर शायद से मार्वल पुराने कैरेक्टर्स के साथ ही आगे बढ़ने वाला है। खैर, इसके अलावा ट्रेडिशनली हर एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी की तरह हमें यहाँ भी एमसीयू का एक बड़ा सुपर हीरो सपोर्टिंग रोल में दिखेगा। हालांकि अब की बार इंटरेस्टिंगली एक नहीं बल्कि 2 दिखने वाले हैं। मार्क रफेलो एज ब्रूस बैनर AKA हल्क दिखने वाला है, साथ ही यहाँ पनीसर भी दिखेगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग हल्क का मोस्ट स्केरियस वर्जन हमें यहाँ दिखने वाला है। लास्ट टाइम हल्क को हमने अपने बेटे स्कार के साथ देखा था, तो वहीं पनीसर को हमने लास्ट टाइम बोर्न अगेन में देखा था, जहाँ थोड़ी जो रूमर्स के अकॉर्डिंग है पनीसर न्यूयॉर्क सिटी में एक्टिव है, क्योंकि किंगपिन मेयर है और उसी वजह से न्यूयॉर्क में क्राइम बढ़ रहा है। अब हल्क और पनीसर के अलावा ऑफिशियली सीडी सिंह भी इस मूवी का पार्ट है, पर उनको किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वो ब्लैक कैट को प्ले करेगी, पर हाल ही में से स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल कर आए हैं कि इस मूवी की मेन विलन है एक फीमेल शेप शिफ्टर होगी। तो अब सब मान रहे हैं कि उस फीमेल शेप शिफ्टर को सीडी सिंह ही प्ले करने वाली है। कॉमिक्स में डिमिट्री AKA चेलेमन नाम का एक शेप शिफ्टर होता है। एमसीयू में इसे फीमेल दिखाया जाएगा, जहां फिलहाल के लिए सीडी सिंह ही इसको प्ले करेगी। अब इतने सारे बड़े नेम्स के बाद भी ये लिस्ट खत्म नहीं होती। दरअसल ये रूमर्स भी काफी टाइम से चल रहे हैं कि येलेना बेलोवा भी हमें इस मूवी में दिखने वाली है। ऐसी थ्योरीज है कि वो एक्चुअली सुपर हीरोज को रिक्रूट कर रही है अपनी न्यू अवेंजर्स टीम के लिए। येलेना बेलोवा फिलहाल के लिए लीडर है न्यू अवेंजर्स की, तो मे बी वो इस मूवी में रिक्रूट करने आए पीटर पार्कर को। दरअसल सैम विल्सन भी अपनी अवेंजर्स की टीम बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यू अवेंजर्स भी बन चुके हैं। तो इन दोनों ही टीम्स में एक होड़ लगी होगी कि कौन ज्यादा सुपर हीरोज को रिक्रूट करता है। इसी सब के चलते येलेना बेलोवा ब्रांड न्यू डे में दिखेगी स्पाइडरमैन को रिक्रूट करते हुए। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो स्कॉर्पियन, मिस्टर नेगेटिव, किंगपिन है और भी बहुत सारे विलन्स और कैरेक्टर्स है यहाँ दिख सकते हैं। ये मूवी अवेंजर्स डूम्सडे से जस्ट पहले रिलीज हो रही है, तो इसकी भी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि उस मूवी के साथ भी इसका कनेक्शन बना आ जाए। तो एक्चुअली में ब्रांड न्यू डे लिटरली एक एपिक क्रॉसओवर इवेंट वाली फील दे सकता है, जहां उम्मीद करते हैं कि मार्वल इस मूवी से स्पाइडरमैन की ऐसी नींव डाले कि वो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी सर्वाइव कर जाए और एटलीस्ट टॉम हॉलैंड को रिकास्ट ना करना पड़े।